नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोला, हरे बम बम भोला, हर हर भोला नमः शिवाय, बम बम भोला नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय। बाबा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रभु नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। भोले बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जटाधराय राय नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रभु नमः शिवाय, हरे त्रिशूलधारी नमः शिवाय। जय शिव भोला नमः शिवाय। केदारनाथाय नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। आइए शिव महापुराण की पावन कथा। आज पार्वती खंड समाप्त हुआ है। कुमार खंड रुद्र संहिता में हम और आप समझेंगे। द्वितीयानाम रुद्र संहितायाः चतुर्थ कुमार खंड प्रथमो अध्याय। ये प्रथम अध्याय है कुमार खंड का, और इसमें आगे की कथा पावन सुनेंगे। आइए भोलेनाथ का स्मरण करें और सीधे कथा में गति करते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, ओमकार तुम्हारी जय जय। भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी जय जय हो, नाथ तुम्हारी जय जय हो। डमरूधारी तुम्हारी जय जय हो, रुद्रधारी तुम्हारी जय जय हो। नीलकंठ तुम्हारी जय जय, त्रिशूलधारी तुम्हारी जय जय। रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, हाँ जय जय हो। रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। पद्मशेखर तुम्हारी जय जय हो, मलमेश्वर तुम हो, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय। ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, हेमरेश्वर तुम्हारी जय जय हो। सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, दीननाथ तुम्हारी जय जय हो। कपिलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, वड़केश्वर तुम्हारी जय जय हो। कथा प्रारंभ हो रही, सुनो शंभु हनुमान, सुनो सिया मेरे राम। आय के आसन लीजिए, आय के आसन लीजिए, सुनो कथा करुमान। ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। अब प्रभु आ जाओ, आ जाओ मेरे नाथ प्रभु, अब आ जाओ। आइए पावन कथा में प्रवेश करें। भोलेनाथ का स्मरण हुआ है। शादी भगवान भोलेनाथ की हो चुकी है पार्वती खंड में, और आज से प्रारंभ हो रहा है कुमार खंड। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः।
भगवान भोलेनाथ की दया है। आइए कर श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीयानाम रुद्र संहितायाम चतुर्थः कुमारखंडः अथ प्रथमो अध्याय। कुमारखंड का पहला अध्याय। इस अध्याय में हम और आप सभी लोग कैलाश पर भगवान शिव एवं पार्वती के विहार की कथा सुनेंगे। कैलाश पर भोलेनाथ ने मेरी मैया पार्वती के साथ किस तरह विहार किया है, इसकी पावन कथा हम और आप सुनेंगे। वंदे वंद न तुष्टमान मानस प्रति प्रमेय मदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्णम निखिलैश्वकावासम शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मानुतम स्वकीय कृपयोपातकृति शंकरम। आइए वंदना करने से बंदे बंद बंदन तुष्ट मान, वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, जो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं, स्वयं पूर्ण हैं, दूसरों की अभिलाषा को भी पूर्ण करते हैं, दूसरों की अभिलाषा को भी पूर्ण करते हैं। संपूर्ण संसिद्धि ऐश्वर्य के एकमात्र स्थान हैं, वे स्वयं सत्य स्वरूप हैं, सत्यमय हैं, जिनका सत्तात्मक ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सबको सत्य प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु जिनकी वंदना करते हैं और जो अपनी कृपा से ही विग्रह धारण करते हैं, ऐसे नित्य शिव की हम वंदना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आगे कथा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, लोक कल्याणकारी शंकर ने पार्वती से विवाह करने के पश्चात कैलाश पर जाकर क्या किया, उस वृत्तांत को हमें सुनाइए। नारद जी ने कहा, भाई ब्याह तो हो गया, उसके बाद भोलेनाथ ने क्या किया, उसके बाद में कहाँ कथा पहुँची है, वो सारा वृत्तांत हमें सुना दो। नारद ने कहा, जिस पुत्र के निमित्त आत्मा राम होते हुए भी उन्होंने पार्वती से विवाह किया, उस परमात्मा शिव को किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताओं का कल्याण करने वाले ब्रह्मान तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ, मेरे ऊपर कृपा कर ये सारी बात, ये सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। नारद ने ब्रह्मा जी से कई बातें पूछी, कैसे पुत्र पैदा हुआ, क्या हुआ, सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तारकासुर का वध कैसे हुआ। सूत जी बोले, नारद के इस प्रकार वचन को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण कर प्रसन्न मन से कहा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चंद्रशेखर भगवान शिव जी के परिचरित्र को बताता हूँ, आप सुने। मैं कार्तिकेय की उत्पत्ति की दिव्य कथा तथा उनके द्वारा किए गए तारकासुर के वध का वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। मैं जिस कथा को कह रहा हूँ उसे सुनिए। वह कथा समस्त पापों को विनष्ट करने वाली है, जिसे सुनकर मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार यह कथा सुनकर संसार में प्राणी ने कितने ही
कितने ही पाप किए हों, लेकिन शिव महापुराण के पाठ को सुनते ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बताइए, यह है आख्यान पाप रहित गोपनीय परम अद्भुत पाप संताप को दूर करने वाला है तथा सभी प्रकार के विघ्नों को विनिष्ट करने वाला है। यह सभी प्रकार के मंगलों का दाता, पुराणों का सारभूत अंश तथा सबके कानों को सुख प्रदान करने वाला, आनंद को बढ़ाने वाला, मोक्ष का बीज और कर्म मूल का के अविनाश करने वाला होता है। शिव जी से शिवा ने विवाह कर, यह आख्यान जो हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शिव जी के शिव शिवा से विवाह कर कैलाश पर आकर अत्यंत शोभित हुए और देवगणों के कार्य साधना का विचार करने लगे। उन्होंने तारकासुर के द्वारा दी गई अपने भक्त जनों की पीड़ा के विषय में भी विचार किया। इधर शिव जी जब कैलाश पर पहुँचे तब उनके गण प्रसन्न होकर उनको नानाविध सुख प्रदान करने लगे। शिव जी के कैलाश पहुँचते ही महान उत्सव होने लगा। सब देवगण प्रसन्न मग्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद महादेव सदाशिव गिरि कन्या शिवा को साथ में लेकर महादिव्य मनोहर एवं निर्जन स्थान में चले गए। वहाँ उन्होंने रथ बढ़ाने वाली सैया का निर्माण कर उसे पुष्प तथा चंदन से सुशोभित किया। उस अद्भुत मनोहर सैया के समीप नाना प्रकार की भोग सामग्री भी स्थापित कर दी। उसी सैया पर मान देने वाले भगवान शंभु पार्वती के साथ देवताओं के वर्ष परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। भगवती पार्वती के अंग के स्पर्श मात्र से भगवान सदाशिव लीला पूर्वक मूर्छित हो गए। भगवती पार्वती भी भगवान के स्पर्श से मूर्छित हो गई। इस प्रकार उन्हें दिन रात का ज्ञान ही नहीं रहा। हे अनघ, लोक धर्म का प्रवर्तन करने वाले शिव जी के भोग में प्रवृत्त होने के पर उन दोनों का लंबा समय भी क्षण मात्र के समान बीत गया। हे तात, ये तब एक इन समय इंद्र आदि सब देवता मेरे पर्वत पर एकत्र होकर विचार करने लगे। देवता बोले, यद्यपि शिव योगीश्वर निर्विकार आत्मा राम तथा माया से रहित हैं, फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान शंकर जी ने विवाह की योजना बनाई है और विवाह किया है, किंतु अब तक इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। वे भगवान देवेश्वर देवेश्वर विलंब क्यों कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी बोले, क्या? इसी बीच देव दर्शन नारद से देवताओं ने शिवा और शिव के परिमित भोग काल को जाना। तब उनके भोग काल को दीर्घकालीन जानकर देवता बड़े चिंतित हुए। फिर मुझ ब्राह्मण को आगे करके वे विष्णु भक्ति आगे करके वे विष्णु के समीप गए। मैंने नारायण को प्रणाम कर सारा अभिष्ट वृत्तांत उनसे निवेदित किया। देवता लोग अभिष्ट वृत्तांत देवता लोग तो चित्र लिखित पुलकित पुतली के समान खड़े हैं। हे नारायण, योगीश्वर शंकर जी
देवताओं के वर्ष के परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत विहार परायण है। भगवान विष्णु बोले, हे जगत के विधाता, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। हे देवेश, आप महाप्रभु शंकर की शरण में चले जाइए। जो मनुष्य प्रसन्न मन से शंकर की शरण में जाते हैं, हे प्रजापते, शंकर के उन अनन्य भक्तों को कहीं से कोई भय नहीं होता। हे विधे, उनके श्रृंगार रसभंग समय से होगा, अभी नहीं। जो कार्य ठीक समय में किया जाता है वही सफल होता है, अन्यथा नहीं। भगवान शंकर के अभिष्ट भंग कव भगवान शंकर के अभिष्ट को भंग करने में कौन समर्थ है। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर वे स्वयं निवृत्त हो जाएंगे। जो रति को भंग करता है उसे जन्म जन्मांतर में स्त्री तथा पुत्र से वियोग प्राप्त होता है। शिव महापुराण के अनुसार कोई आदमी सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ बैठा लेटा हो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको कतई परेशान नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार ऐसा अगर कोई पुरुष करता है तो अगले जन्म जन्मांतरों में स्त्री तथा पुत्र से वियोग प्राप्त होता है, अर्थात शादी होती नहीं और हो जाती है तो पुत्र वियोग कहना पड़ता है। शिव महापुराण के अनुसार उस भेद करता पुरुष का ज्ञान नष्ट हो जाता है, कीर्ति नष्ट हो जाती है और वह दरिद्र हो जाता है। अंत में वह 1,00,000 वर्ष तक काल सूत्र नामक नरक में रहता है। इसलिए कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण कहती है, पति पत्नी अगर विहार कर रहे हैं, पति पत्नी अगर एकांतवास में बात कर रहे हैं, पति पत्नी अपने एकांतवास में हैं, पति पत्नी आपस में प्रेम व्यवहार कर रहे हैं, उस समय किसी भी व्यक्ति को उस समय डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। यह शिव महापुराण कहती है। श्री कारण महामुनिंद्र दुर्वासा को स्त्री से वियोग हुआ, फिर उन्होंने दूसरी मंगलमय कर कमलों वाली स्त्री को प्राप्त करके वियोग जन्य दुख को दूर किया। धताचीर पर आसक्त कामदेव को धताचीर पर आसक्त कामदेव को हरि ओम, जय शिव शंभु। कामदेव को बृहस्पति के द्वारा मना करने पर बृहस्पति को पत्नी हरण का दुख मिला। फिर उन्होंने शिव जी की आराधना कर तारा को प्राप्त किया, जिससे उनका विरह व्यथा दूर हुई। महर्षि गौतम ने मोहिनी में आसक्त चंद्रमा को वियुक्त किया, इस कारण उनका स्त्री से वियोग हुआ। हलहालिक को वसली में कामासक्त देखकर हरिश्चंद्र द्वारा निषेध किए जाने पर उन्हें विश्वामित्र का खूब भाजन बनना पड़ा और वे स्त्री पुत्र तथा राज्य से भी अच्युत हो गए। फिर उन्होंने शिव आराधना कर इस कष्ट से छुटकारा प्राप्त किया। वृखली में आसक्त हुए द्विज श्रेष्ठ अजामिल को तथा उस वृखली को भय के कारण किसी देवता भी जाने से मना किया। निषेक वीर सिंचन से सब कुछ साध्य है। निषेक वीर सिंचन से सब कुछ साध्य है। निषेक बलवान है, निषेक ही फल देने वाला है। उस निषेक का कौन निवारण कर सकता है। शंकर जी के भोग का वह काल
देवताओं के शंकर जी के भोग का वह काल देवताओं के एक के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत था। हे देवगणों, 1000 दिव्य वर्ष पूर्ण हो जाने पर आप लोग वहां जाकर इस प्रकार का उपाय करें जिससे उनका तेज पृथ्वी पर गिरे। उसी तेज से प्रभु शंकर का स्कंद नामक पुत्र उत्पन्न होगा। अतः हे ब्राह्मण, इस समय आप इन देवताओं को साथ लेकर के अपने स्थान को लौट जाएं। एकांत में पार्वती के साथ। अतः हे ब्राह्मण, इस समय आप इन देवताओं को लेकर अपने स्थान को लौट जाएं और शिव जी एकांत में पार्वती के साथ आनंद विहार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने अंतःपुर में चले गए। इस प्रकार बहुत दिनों तक शक्ति एवं शक्तिमान से बिहार से भाराक्रांत तथा पृथ्वी शेष एवं कच्छप के धारण करने पर कांप उठी। तब कच्छप भगवान ने कच्छप के भार से आक्रांत सबका आधारभूत पवन स्तंभित हो गया, जिससे संपूर्ण त्रैलोक्य भय से व्याकुल उठा। तब कच्छप के भार से आक्रांत सब आधारभूत पवन स्तंभित हो गया, जिससे संपूर्ण त्रैलोक्य भय से थोड़ा सुस्ती आ रही है भैया। देवता बोले, हे देवादेव, हे रामनाथ, हे सर्वरक्षक प्रभु, हम लोग भय से व्याकुल चित हो आपकी शरण में आए हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। पता नहीं किस कारण से तीनों लोकों के प्राणभूत वायुदेव स्तंभित हो गए हैं तथा मुनि आप हमारी रक्षा कीजिए। देवता बोले। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरे साथ गए हुए समस्त देवगण ऐसा कहकर मौन होकर दुखी तथा दीन होकर भगवान विष्णु के आगे खड़े हो गए। इस बात को सुनकर हमें तथा सभी देवताओं ऐसा कहकर इस बात को सुनकर हमें तथा देवताओं के अपने साथ लेकर भगवान विष्णु बड़ी ही शीघ्रता से शिव के प्रिय कैलाश पर्वत पर गए। सुरवल्लभ भगवान विष्णु मुझ ब्रह्मा तथा उन देवताओं के साथ कैलाश पहुंचकर भगवान शिव से निवेदन करने की इच्छा की। शिव जी उठे श्रेष्ठ स्थान पर गए। किंतु वहां शिव जी को न देखकर देवताओं सहित भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने वहां पर स्थित महेश्वर के गणों से विनयपूर्वक पूछा। विष्णु जी बोले, हे शंकर के गणों, आप सब बड़े दयालु हैं। आप लोग हम दुखी जनों को कृपा पूर्वक बतलाइए कि सर्व प्रभु शंकर इस समय कहाँ पर हैं। नारद जी बोले, देवताओं के सहित भगवान विष्णु की बात सुनकर शंकर जी के उन गणों विष्णु बोले, हे शंकर के गणों, आप सब बड़े दयालु हैं। आप लोग इस समय कहाँ पर हैं। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं के सहित भगवान विष्णु की बात सुनकर
शंकर जी ने उन गण को ने प्रीतपूर्वक लक्ष्मीपति विष्णु से कहा। शिवगण बोले, हे हरे जो संपूर्ण वृत्तांत है ब्रह्मा और देवताओं के साथ, उसे आप भी सुनिए। भगवान शिव में प्रेम के कारण शिव जी के गण बोले, हे हरे जो संपूर्ण वृत्तांत है ब्रह्मा और देवताओं के साथ, उसे आप सुनिए। भगवान शिव में प्रेम के कारण हम यथार्थ रूप में कहते हैं। विविध प्रकार की लीलाओं में पारंगत देवाधिदेव महादेव शिव हम लोगों को यहाँ स्थापित करके अत्यंत स्नेहपूर्वक भगवती पार्वती के आवास स्थान पर गए। हे लक्ष्मीपति, उस गुहा के भीतर उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। वहाँ महेश्वर शंभु क्या कर रहे हैं, इस बात को हम नहीं जानते। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, उनकी बातों को सुनकर मेरे तथा देवगणों के साथ विष्णु आश्चर्यचकित हो गए और शिव जी के द्वार पर गए। हे मुनिश्रेष्ठ, वहाँ देवताओं एवं मुझ ब्रह्मा के साथ जाकर देवताओं के प्रिय भगवान श्री हरि ऊंचे स्वर में आर्त वाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक वहाँ स्थित सर्वलोकेश्वर भगवान शिव की स्तुति की। विष्णु बोले कि हे महादेव, हे परमेश्वर, आप गुहा के भीतर क्या कर रहे हैं? तारकासुर से पीड़ित आपकी शरण में हम आए हैं, हम सभी देवताओं की रक्षा करिए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा तथा देवताओं के सहित विष्णु ने शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की। उस समय तारकासुर से पीड़ित देवताओं सहित श्री हरि अत्यंत विलाप करके रोने लगे। हे मुनीश्वर, तारकासुर से पीड़ित हुए देवताओं के आर्तनाद और शिव जी की स्तुति के मिश्रित होने से उस समय दुख भरा महान कोलाहल हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड शिव विहार वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। जय हो भोलेनाथ बाबा महाराज की। अब आज तय हुई है। जय हो भोलेनाथ, तुम्हारी जय जय हो। जय हो भोलेनाथ, तुम्हारी जय जय हो। आज एक ही अध्याय हुआ कुमार खंड का, बाकी कल होगा शेष। लाइन में भक्त लोग लगे हैं। आगे पूरा युद्ध खंड होगा, कुमार खंड चल रहा है। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु भगवान। अपने घर को जाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम। ओम भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, मेरे नाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। ओमकार तुम्हारी जय जय, भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, डमरूधारी तुम्हारी जय जय, रुद्रधारी तुम्हारी जय जय। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, नीलकंठ तुम्हारी जय जय, रुद्रधारी
जय जय हो त्रिशूलधारी तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय, अगरधारी तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, टिमरेश्वर तुम्हारी जय जय, चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय, ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भूतेश्वर तुम्हारी जय जय, सोमनाथ तुम्हारी जय जय, दीनानाथ तुम्हारी जय जय, कपिलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, बड़केश्वर तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हरे राम सिया